वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज की वीडियो में आज कंप्यूटर बसेस के बारे में जानने वाले हैं। कंप्यूटर बसेस क्या होती हैं? कंप्यूटर बसेस का जो यूज़ होता है वो हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स मतलब जैसे कि मेमोरी हुआ, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हुआ, इनके बीच डेटा किस तरीके से होगा, एक मीडियम बनाया जाता है। वो मीडियम बसेस कहलाती हैं। जिस तरीके से ठीक स्कूल के बच्चों को उनके स्कूल तक पहुंचाने के लिए स्कूल बस एक सर्विस दी जाती है। कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें कॉलेज के डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कॉलेज बस करती है। ऐसा ही एक सिटी से दूसरी सिटी तक किसी व्यक्ति को पहुंचाने का काम इंटरसिटी बस करती हैं। हालांकि आप ट्रेवलिंग के और भी अलग अलग ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, पर चूंकि यहाँ हम बस की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने बस के लिए अलग अलग नाम से उनके काम को बताया है। जैसे स्कूल बस का काम होता है स्कूल के बच्चों को उस स्कूल तक लेकर आना। कॉलेज बस का काम होता है जो पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक लेके आने का काम कॉलेज बस करेगी। इंटरसिटी बस भी ठीक वैसा ही काम करेगी। एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफ़र करना किसी भी व्यक्ति को, वो काम कौन कर रहा है? इंटरसिटी बसेस करती हैं। आई होप आपको रियल लाइफ का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ समझ आ रहा होगा। अब उसी एग्जाम्पल को कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर में ये सब कैसे काम होता है। एक्चुअली में कंप्यूटर में भी डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल होता है, ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो मान लीजिए कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट किए, मान लीजिए पेन ड्राइव है। अब ये जो पेन ड्राइव से आप कभी डेटा अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखोगे, कभी वह डेटा अपनी पेन ड्राइव में लोगे। ये जो आदान प्रदान ये किसके थ्रू होकर जाएगा? ये जाता है ग्रुप ऑफ लाइन से जो आपकी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच कनेक्टेड होती हैं। ओके, और ये जो डिवाइसेस होती है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबका मिला जुला बनाकर आपके पास किस लिए आपके सिस्टम में रखा जाता है ताकि आप अपने डेटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सको। ठीक है, कमांड अपने काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस अपने काम है, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक सुविधा होना चाहिए। वो सुविधाएं हमें यहाँ मिलती है ग्रुप ऑफ लाइंस के माध्यम से। ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस बनती है ये कैसे बनती है? ये फिजिकल कनेक्शन से बनती है। मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं और इसके अलावा यह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर का भी यहाँ योगदान होता है। इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार होता है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को कंप्यूटर या नेटवर्क के कंपोनेंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, इसकी डेफिनेशन आप अपने नोट्स बुक में डाउन कर लीजिएगा। अब हम इनके टाइप देख लेते हैं। बस कितने टाइप की होती है? जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड एग्जाम में देखें तो अलग अलग पर्सन्स के टाइप के अनुसार अलग अलग बस होती है। जिस तरह से स्कूल्स कॉलेज की बसेस देखने को मिलती है, हर स्कूल ने अपना बस निकाल के रखा है, हर कॉलेज ने अपना बस बना कर रखा हुआ है ना। तो ठीक इसी तरह से हर काम के लिए अपनी अपनी टाइप की बस होती है। जैसे एड्रेस बस है, यानी कि ये एड्रेस का आदान प्रदान करेगा, एड्रेस को ट्रांसफ़र करेगा। डेटा बस है, यानी पर्टिकुलर डेटा डायरेक्टली शेयर होगा। ओके,
कंट्रोल बस, यानी कि यहाँ कंट्रोल सिग्नल्स को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच में शेयर किया जाएगा। ओके, एक एक करके इन्हें डिटेल्स में देखते हैं। एड्रेस बस क्या है? A collection of wires used to identify particular location in memory is called address bus. Okay, address bus में हम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस को शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आपकी बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपका मित्र आपसे मिलने आ रहा है, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहते हैं, है ना। आप मान लीजिए आपका दोस्त डेटा 2 है और आप एक डेटा 1 है, ठीक है। आप आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो कैसे मिलेंगे? एक लोकेशन पर मिलेंगे, एक जगह होगी, है ना, जहां आप रहते हैं, उसका एक हाउस नंबर होगा, एक नंबर होगा। ये सब कुछ आपकी लोकेशन के बारे में आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, कि आखिर आपका घर है किस जगह, आप किस लोकेशन पे हैं, है ना। आप अपनी लोकेशन फर्दर फ्रेंड्स को शेयर करोगे, तभी वो आपसे मिलने आ सकता है। ठीक यहाँ पर भी कि एक डेटा है वो मेमोरी में किस लोकेशन पे है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब ट्रांसफर करने का काम करता है एड्रेस बस। क्लियर? अगर हम एड्रेस बस की साइज की बात करें कि आखिर इसका साइज कैसा होता है, तो साइज जो है डिपेंड करता है कि हमारे पास मेमोरी लोकेशंस कितनी हैं, ठीक है, उसके आधार पे एड्रेस का साइज डिसाइड होता है। जैसे कि एक सिस्टम है 4 बिट का एड्रेस बस के साथ बनाया हुआ है, तो उसमें कितनी मेमोरी होगी? उसमें होगी 2^4, यानी 16 बाइट्स मेमोरी वो स्टोर कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। ओके, एक ऐसा ही कोई सिस्टम है 16 बिट का, ऐसा कोई सिस्टम है 16 बिट का, तो उसमें 64 किलो बाइट मेमोरी एड्रेस पॉसिबल है। ओके, ऐसे ही अगर कोई सिस्टम है 20 बिट एड्रेस बस के साथ बना हुआ है, तो वहां पर आप 2^20 1 MB मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हो कि जैसा जैसा एड्रेस बस का साइज है वैसा ही उसकी मेमोरी को एड्रेस करने की कैपेबिलिटी रहेगी, ठीक है। और ये कैसे निकालना है आपको? ये निकालना है 2^, में, ठीक है। 4 बिट है, 2^4 16 बाइट्स, 16 बिट है 2^16 64 किलो बाइट, 20 बिट है 2^20 1 मेगाबाइट। ओके, ये एग्जाम्पल है एड्रेस बस का कि हम एड्रेस बस के साइज को किस तरह से डिफाइन करते हैं। मेमोरी के साथ साथ उनका जो साइज है वो डिपेंड करता है। आ जाते हैं डेटा बस में। डेटा बस क्या है? सिंपली डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ऐसा कलेक्शन बनाया गया है वायरों को मिलाकर, जो डेटा को एक पार्ट से दूसरे पार्ट, कंप्यूटर की बात करें या आउट ऑफ वर्ल्ड की बात करें, आउट ऑफ वर्ल्ड मतलब कंप्यूटर से बाहर की दुनिया, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हुई, पेरिफेरल डिवाइसेस हुई, तो इनसे अगर हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो कैसे होता है? वो होता है कलेक्शंस ऑफ वायर्स, यानी ऐसे कम्युनिकेटर सिस्टम की बात हो रही है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है, उसे हम डेटा बस कहते हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा को ट्रांसफर करना, किसके बीच? माइक्रो प्रोसेसर से लेके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेमोरी के बीच, ठीक है। सिंपली सी बात है, हम इन्हीं सब में तो डेटा को ट्रांसफर करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। कभी डेटा इंस्ट्रक्शंस के रूप में काम करता है, कभी डेटा को स्टोर करना है, कभी स्टोर किया हुआ डेटा निकालना है, तो ये सब कुछ आप इन्हीं तीनों के बीच में कर रहे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर
मेमोरी के बीच में। ओके, अब यहाँ जो डेटा बस ट्रांसफर है वो या तो ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं। सिंपली सी बात है, आप कभी अपने पेन ड्राइव में अपना डेटा कंप्यूटर से लेते हो, कभी आप अपने इनपुट जो पेन ड्राइव है उसमें से कोई डेटा आपको कंप्यूटर सिस्टम में लेना होता है। तो यानी आदान प्रदान हो रहा है, सिंपली सी बात है। बस की बात करें तो ये बाय डायरेक्शन होता है, ठीक है। और बाय डायरेक्शन मतलब दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। लेना और देना दोनों काम कर रहे हो, है ना। एक हाथ से ले रहे हो, दूसरे हाथ से दे रहे हो, तो ये वाला काम, यही कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पर आता है, बाय डायरेक्शन, यानी दोनों तरफ का काम होता है। कभी मेमोरी से डेटा लो के, कभी मेमोरी की तरफ डेटा दे रहे हो, है ना। इसलिए ये बाय डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, वही सब कुछ यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। साइज क्या होता है डेटा बस का? साइज है बेसिकली 16 बिट बस जो है वो ऑफिशियली देखें तो 16 बिट का डेटा ही स्टोर करेगी या फिर ट्रांसमिट करेगी। ओके, 32 बिट की अगर बस है तो वो 32 बिट को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, यानी इक्वली होता है। हाँ, एड्रेस बस में हमने 2 की पावर करके निकाला था। कंट्रोल बस का काम कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, यानी किसी डिवाइस को ये बताना कि अब आपके लिए ये सिग्नल आया है, अब आपका ये सिग्नल है, उस सिग्नल के आधार पे उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिग्नल को कैरी करके एक दूसरे डिवाइसेस के बीच में शेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप बस में भी तो कंट्रोल सिग्नल्स का यूज होता है ना, ब्रेक लगाना, साइड इंडिकेटर देना, ये सब अलग अलग वायर्स कनेक्शंस करते हैं, है ना। तो सारे वायर कनेक्शंस अलग अलग काम करने के लिए बने होते हैं। तो यहाँ पे कौन काम करता है? कंट्रोल बस करता है। कंट्रोल बस का काम कंट्रोल इंफॉर्मेशंस को कैरी करना और एक जो जितनी भी डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जहां आपको कंट्रोल सिग्नल की ज़रूरत है वहां पर ये ट्रांसमिट करता है। कंट्रोल बस ऑर्डर और सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स जो कि कंट्रोल यूनिट से आ रहे होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है, और इसके अलावा जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं वहाँ भी आपके कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रेवल किया जाता है। ओके, कंट्रोल बस बाय डायरेक्शन होती है क्योंकि सारा सब कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है ना। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश से लेके कोई शेयर कर रहे हैं, हमें मिल चुका है डेटा, तो आप क्या कहोगे? जैसे कि आप मनी ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, आप किसी दोस्त को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, पेटीएम सभी करते हैं, आपने मैसेज किया कि यही आपका अकाउंट है, फिर भी कंफर्म करने के लिए उसे हाय या 1 रुपये शेयर करके आप चेक करोगे, है ना। ये एक सिग्नल भेजा कि मैंने यहाँ से आपको हाय किया, आपको हाय मिला आपके दोस्त को, देन आपने 1 रुपये ट्रांसफ़र किया, उसे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुआ या मिल चुका है, ठीक है। फिर सेकंड आप क्या करोगे? अपना पेमेंट जो है सक्सेसफुली उसे ट्रांसफ़र करोगे। ट्रांसफ़र करने के बाद सामने वाला दोस्त आपको कंफर्म करेगा कि उसे सारा अमाउंट मिल चुका है। तो ये सारा जो कम्युनिकेट हो रहा है बीच बीच में, ये सिग्नल है, ये बताते हैं कि काम किस तरीके से हो रहा है, कितना हुआ है, कितना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डायरेक्शन है, यानी दोनों तरफ से ये कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है। It also transmits response signal from the hardware. याद रखिएगा, रिस्पॉन्स सिग्नल्स जो कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कुछ देर पहले, ये भी एक रिस्पॉन्स सिग्नल है कि हाँ भाई मुझे 1 रुपये मिला, यानी सही तरीके से काम कर रहा है, अब तुम मेरा जो ओरिजिनल अमाउंट है वो मुझे शेयर कर सकते हो। जैसे ही आपने उसे अमाउंट शेयर किया, उसने डन कहा, पूरा अमाउंट उसके पास आ चुका है, तब आपने भी अपना जो कम्युनिकेशन था उसे एंड किया, ओके, है ना। तो ये भी आपका एक रिस्पॉन्स सिग्नल जो है हार्डवेयर की तरफ से
आ रहा है या उसकी तरफ जाएगा, ये दोनों ही बाई डायरेक्शन मोड में ट्रांसमिट होते हैं। किसकी मदद से? कंट्रोल बस की मदद से। ओके, ये बस जो है इंडिकेट करती है कि सीपीयू जो है वो रीडिंग कर रहा है या राइटिंग कर रहा है, वो इंडिकेट काम करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही एग्जांपल पे मैंने बताया कि जब कोई बस ड्राइव करता है तो वहाँ पर भी एक सिग्नल दिया जाता है, जैसे कि राइट इंडिकेट देना, लेफ्ट इंडिकेट देना, है ना, हॉर्न देना, ये सारे सिग्नल दिए जाते हैं, है ना। तो ठीक यहाँ पर भी यही काम करता है सीपीयू का। राइटिंग मोड चल रहा है या रीडिंग मोड चल रहा है, ये इंडिकेट करने का काम कौन करता है? आपका कंट्रोल बस करता है। अब आ जाते हैं इसके डायग्राम पे। डायग्राम ध्यान से देखिए, मैंने कलरफुल डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये भाई हमारा बीच में प्रोसेसर है, मेमोरी है, आईओ कंट्रोलर है, ग्राफिक कंट्रोलर है एंड डिस्क आईओ कंट्रोलर है। डिस्क मतलब ये वो कंट्रोलर है जो डिस्क को कंट्रोल करने का काम करता है, डिस्क इनपुट आउटपुट को। ग्राफिक कंट्रोलर ग्राफिक्स के लिए है। आईओ जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं उसे कंट्रोल किया जाता है आईओ से, यानी यहाँ से सारे कंट्रोल सिग्नल पास होंगे। ओके, लेकिन सब जगह पे अपने अपने डेटा रखे होते हैं, इन सब में एड्रेस होता है, लेकिन ये एड्रेस कैसे हो रहा है ये डायरेक्शन समझिएगा। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसर की ऊपर आपको एक डायरेक्शन दिख रहा है, अप डायरेक्शन, यानी कि प्रोसेसर से एड्रेस बस में डेटा कौन सा जा रहा है? एड्रेस जा रहा है, यानी कि प्रोसेसर अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस बस में देगा। लेकिन बाकी सभी में एड्रेस बस से नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये हुआ, ये सभी नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ जो है वो भी बाई डायरेक्शन में है, लेकिन सॉरी यूनी डायरेक्शन में, यानी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन एड्रेस बस से एड्रेस ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी में, आईओ में, ग्राफिक कंट्रोलर में और डिस्क आईओ कंट्रोलर में। बट प्रोसेसर में उल्टा है, इसका प्रोसेसर दे रहा है एड्रेस बस को। कि कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है? ये वाला जो है, ये तीनों जो आप देख रहे हो, ये सर्चिंग का काम करता है कि कोई डेटा यहाँ मेन मेमोरी में है तो एड्रेस बस लेके चलेगी एड्रेस को और वो मेन मेमोरी में सर्च करेगा। और ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर जो दिया है, यहीं से तो वो आएगा, यहीं से तो वो आएगा। प्रोसेसर जब बताता है कि ये कोई पर्टिकुलर एड्रेस आया है, जाके इसे ढूंढो, तो वो सर्च कहाँ कहाँ करेगा? मेन मेमोरी में, आईओ में, ग्राफिक में, डिस्क आईओ में, इन सभी में ही तो सर्चिंग होगी, है ना। मेन मेमोरी में तो आपका डेटा है, मेन मेमोरी में जब डेटा रखा जाता है तो उसको एक आइडेंटिटी दी जाती है, उसका एड्रेस दिया जाता है, उस एड्रेस को ही तो सर्च करेगा मेन मेमोरी में, इसलिए वो नीचे की तरफ है। ठीक है, यानी एड्रेस बस इंडिकेट करेगा मेन मेमोरी में कितने टाइप के ऐसे एड्रेस हैं जो पर्टिकुलर एड्रेस से मैच होगा। वैसे तो सबका यूनिक होता है, ठीक है, उसी एड्रेस को सर्च करता है मेन मेमोरी में। जैसे ही वो एड्रेस मैच हो जाता है, वहाँ पे रखा हुआ डेटा को उठा लिया जाता है और फिर ये डेटा जाता है डेटा बस से। ठीक है, डेटा बस का देखिए कनेक्शन, ये है आपका डेटा बस। डेटा बस का जो कनेक्शन है, ये चारों में बाई डायरेक्शन है, यानी दोनों तरफ से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन होगा वो दोनों तरफ से होगा, यानी प्रोसेसर दोनों तरफ से डेटा ले भी रहा होगा और डेटा देगा भी। मेन मेमोरी में भी डेटा स्टोर किया जा रहा है और स्टोर किया हुआ डेटा भी डेटा बस में भेजा जा रहा है। आईओ कंट्रोलर में भी सेम यही किया जा रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जब कनेक्ट हो रही है तो कुछ डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस में जा रहा है, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस में स्टोर किया हुआ डेटा फेच किया जा रहा है। ओके, बट सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें जिसमें
ये काम उल्टा हो रहा है, यानी कि बाय डायरेक्शन हो रहा है, और वो है ग्राफिक कंट्रोलर। वो है ग्राफिक कंट्रोलर, जिसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशंस का काम करना होता है, जैसे वीडियो ओपन करना, खोल कर देखना, है ना, फोटो इमेजेस को ओपन करना, ये एक ही डायरेक्शन में काम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये अप डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में है, और अप डायरेक्शन मतलब किसकी तरफ से डेटा रखा हुआ है उसे ओपन किया जाएगा ग्राफिक कंट्रोलर की मदद से। जैसे कोई वीडियो चला के आया है डेटा बस में, अब उस वीडियो को ओपन करना है, तो ओपन किसके माध्यम से होगा? ग्राफिक्स कंट्रोलर के माध्यम से। ओके, नाउ अब भाई ये जो कंट्रोल बस है रेड कलर की दिख रही है, इनका कलर लेती हूं मैं येलो। ये कंट्रोल बस सभी को कंट्रोल कर रहे हैं, सभी को कंट्रोल, यानी बाय डायरेक्शन है। प्रोसेसर की तरफ से भी कंट्रोल सिग्नल आता है, कभी कभी किसी और जगह सीपीयू जो है प्रोसेसर को कंट्रोल सिग्नल शेयर करेगा, कभी मेन मेमोरी से भी सिग्नल आता है, तो कभी मेन मेमोरी को सिग्नल दिया जाएगा। ऐसे ही जितने भी कंट्रोलर है उनकी तरफ से भी कंट्रोल सिग्नल आ रहा है, और इन्हें भी कंट्रोल सिग्नल भेजा जा रहा है सीपीयू के माध्यम से, ठीक है। और ये सीपीयू किसकी मदद से ये काम करता है? कंट्रोल बस की मदद से। ये पूरा आपका डायग्राम है एड्रेस बस। यहाँ पर आप देखिए एड्रेस बस यूनिट डायरेक्शन है, कंट्रोल बस बाय डायरेक्शन है। ये जो डायग्राम देख रहे हो दोनों तरफ से आपको ये नुकीले तीर दिखाई दे रहा है, यानी कि एरो, ये एरो बता रहा है कि ये बाय डायरेक्शन है, दोनों तरफ से काम होता है, ठीक है। डेटा बस भी बाय डायरेक्शन है, ठीक। सिर्फ एड्रेस बस आपका यूनिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एरो नहीं है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पर भी एरो है, बाय डायरेक्शन। ये भी बाय डायरेक्शन है डेटा बस में, ठीक है। कलर मैंने डिफाइन कर रखे हैं, ब्लू कलर में डेटा बस है और ब्लू कलर से ही मैंने इनके डायरेक्शन को शो किया है, ठीक है। ऑरेंज कलर कंट्रोल बस है एंड ग्रीन एड्रेस बस, ठीक है। आपको अपने एग्जाम में किस तरीके से बनाना है, आप अगर पेंसिल का उपयोग करें तो किसी को डार्क किसी को लाइट शेड में रख के आप इंडिकेट कर सकते हो, और ब्लैक और ब्लू पेन का भी इस्तेमाल करके इसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको भी समझ में आएगा कि आपका जो डायग्राम है वो इसीलिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और रही बात कंपटीशन एग्जाम्स की, तो कंपटीशन एग्जाम में आपको इनके एरो याद रखने होते हैं, ठीक है, कि भाई आदान प्रदान किसकी तरफ से होता है। जैसे कि प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में किसकी तरफ से हो रहा है? प्रोसेसर दे रहा है एड्रेस बस को, ठीक है, लेकिन मेन मेमोरी, आईओ, ग्राफिक और डिस्क ये लेते हैं एड्रेस को, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें आप डायग्राम से याद रख सकते हो। आई होप आपको एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस इसीलिए समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।